नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन है। तो साथियों, वानर सेना और मंजरी सेना जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? इसका ऑप्शन है उदयपुर, नागपुर, इंदौर और ऑप्शन डी है मैसूर। तो झीलों का शहर जो है उदयपुर शहर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी कौन से हैं? तो यह है आपका नार कंडम और बैरन ज्वालामुखी है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, नार कंडम और बैरन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया है हेग सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, बर्लिन सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है। तो संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? तो यह है आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु या फिर कानपुर। तो कौन सा शहर सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका बेंगलुरु शहर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु शहर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन है। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी है नरगिस दास है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी यह आपका मदर टेरेसा थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर ऑप्शन डी है नील आंदोलन है। तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो यह आपका असहयोग आंदोलन था। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेद त्रयी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1963 या फिर 1942 में? तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? तो यह आपका फ्रांकवा बर्नियर था। कौन? फ्रांकवा बर्नियर। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुदुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुदुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यह आपका गर्दी नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गर्दी नृत्य। गर्दी नृत्य जो है आपका यह है पुदुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना किन दो शहरों को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना किन दो शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई और दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई, और ऑप्शन डी है मुंबई और अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना जो है आपका मुंबई और अहमदाबाद इन दो शहरों को जो है आपका जोड़ती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। किस लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में जाना जाता है? तो किस लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा पांडवानी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों यह है आपका श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति, इन सभी से जो है आपका इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक या लेखिका कौन है? अनीता देसाई, चेतन भगत, आर.के. नारायण या फिर विष्णु प्रभाकर। तो प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका आर.के. नारायण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आर.के. नारायण। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है जे.बी. कृपलानी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका जे.बी. कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। निम्न में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो गंगा बेसिन का हिस्सा कौन नहीं है? तो यह आपका पंजाब है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है एस राधा कृष्णन। तो भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गिद्दा नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा नृत्य रूप जो है आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब राज्य से। साथियों गिद्दा के साथ साथ पंजाब राज्य में भांगड़ा नृत्य भी किया जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये दोनों नृत्य जो है आपका पंजाब राज्य का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, असम, गुजरात या फिर झारखंड। तो सत्रिया नृत्य शैली जो है आपका यह है असम राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य से। साथियों, आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्रिया लोक नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है, तो यह आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? भक्ति आंदोलन से। और साथियों, सत्रिया नृत्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सत्रिया नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्नियर को। बर्नियर को जो है मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। साथियों, बर्नियर जो है आपका यह एक फ्रांसीसी यात्री था, तो इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैसाख बिहू लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो बैसाख बिहू लोक नृत्य जो है असम राज्य में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त, हर्षवर्धन, कल्हड़ या फिर चाणक्य? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाख दत्त। कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? तो यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पॉपुलर चैम्बर जो है आपका किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई, 27 जुलाई, 10 मार्च या फिर 14 अप्रैल? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 जुलाई। विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक वराह मिहिर हैं। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वराह मिहिर। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? पाणिनि, विष्णु शर्मा, शूद्रक या फिर भवभूति? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में, 1540, 1567 या फिर 1576? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1540 ईस्वी में। हरेली निम्न में से किस राज्य के फसलों का त्योहार है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ है। तो हरेली किस राज्य की फसलों का त्योहार है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है।
बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो यह आपका नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को जो है आपका निरस्त किया था। तो आपका प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने करवाया था। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पावंटा साहिब, गोरखपुर और ऑप्शन डी है आनंदपुर साहिब। तो विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय जो है आपका आनंदपुर साहिब में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आनंदपुर साहिब में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है कृष्णा नदी, चंबल नदी, केन नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि मूसी तथा भीमा ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? बराक नदी, माही नदी, कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है दामोदर नदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है आपका जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यह आपका सोन नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी जो है आपका यह है यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। उस्ताद असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन दिया गया है संतूर वादक, तबला वादक, सारंगी वादक और ऑप्शन डी है बीड़ा वादक है। तो उस्ताद असद अली खान का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीड़ा वादक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली या फिर मणिपुरी। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक है। साथियों, आपसे पूछा जाए कि कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। आपसे क्वेश्चन भरतनाट्यम पूछा जाए कि भरतनाट्यम किस राज्य का है?
तो भरतनाट्यम जो है आपका यह है तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। साथियों भरतनाट्यम को पुराना किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सदीर के नाम से जाना जाता था। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बात की जाए कथकली की, तो कथकली किस राज्य का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। और मणिपुरी नाम से ही लग रहा है यह किस राज्य का है? तो यह आपका मणिपुरी का है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी काय, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का डाकघर किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गाल्जी काय। गाल्जी काय को जो है कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो यह आपका निहोनियम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निहोनियम। जिसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक जो है आपका NH होता है। क्या? NH है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम या फिर मिजोरम। तो आपसे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जा रहा है, जो कि आपका केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य। साथियों केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों इसका लिंगानुपात जो है आपका 1000 कितना है? 1084 है। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 1084 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो आपका लिंगानुपात में व्यक्त किया जाता है। तो आपका केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 1084 है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2008 में, 2011 में, 2007 या फिर 2009 में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना जो है कब हुई थी। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।